कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं सेट बी। डियर स्टूडेंट्स, अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 9वीं विषय हिंदी का जो आपका पेपर बनने वाला है। देखिए, ये जो अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी चलती है ना, इसमें आपका 100% सॉल्यूशन आता है। त्रैमासिक परीक्षा में देखो आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, हमारे द्वारा आपको वीडियो प्रोवाइड करवाए थे, उसमें आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है। अब आपका सिलेबस लगभग 1-2 पार्टी नहीं आएंगे, लगभग पूरा पार्ट आपका आएगा। चलिए प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पर हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी में लग गए हैं और आपको सभी वीडियोस प्रोवाइड हम करवा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आप जुड़ जाइए क्लास में और क्लास को देखिएगा और क्लास में आपको अच्छे नंबर लेने के लिए अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि नेक्स्ट क्लास आपको मिल सके। देखिए, आपने 9th क्लास का जो पेपर दिया था उसमें आपने अधिकतर जो क्वेश्चन देखे होंगे वो ब्रिज कोर्स से देखे होंगे, लेकिन अब आपके जो चैप्टर अधिक से अधिक चैप्टर आएंगे और पूरा जो है आपका क्षितिज से आपका पूरा आने वाला है। तो यहाँ पर हम क्षितिज को हल करेंगे, कृतिका को भी हम देखेंगे, पूरा सिलेबस मिलाकर आपका अब ये वीडियो मिलने वाला है। चलिए प्यारे बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हम स्क्रीन पर देखते हैं, जिसमें आपसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय जो महाकाव्य है उसका नाम क्या है बच्चों? रामचरितमानस। आप आंसर लगा लेंगे। मेघ आए किसकी रचना है? तो मेघ आए जो रचना है वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। मतलब एक पाठ है आपका मेघ आए पाठ है, तो वो पूछ रहा है किसने लिखा है, तो यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है कात्यायनी क्या है? कात्यायनी क्या है बच्चों? महाकाव्य है। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे कि कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। क्या लेने आता था? तो कांजी हाउस का जो चौकीदार था वो लालटेन लेकर आता था। क्या लेने? हाजिरी लेने वो आता था। आगे हम बढ़ेंगे और साथ ही बता दूं मैं आपको, इससे पहले मैंने एक वीडियो और आपको कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट ए डाल दिया है। ये सेट आपको बी है, इसी प्रकार सेट सी लेकर आने वाला हूँ, सेट डी लेकर आने वाला हूँ, ताकि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का एक भी क्वेश्चन आउट ना हो और आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सको। देखिए, कांजी हाउस का जो चौकीदार लालटेन लेकर आता था वो हाजिरी लेने आता था। सभी जानते हैं समास के प्रकार कितने होते हैं, तो ये सभी जानते हैं बच्चे कि 6 प्रकार होते हैं। इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। इस जल प्रलय में पाठ की जो विधा है वो क्या हो जाएगी? रिपोर्टाज हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन आपका दूसरा, जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो बच्चों हम देख लेते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति में सभी बच्चे जिससे मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उस प्रश्न का जवाब आप ज़रूर दें, ताकि पता चल सके कि आपके कितने नंबर आएंगे। कैदी और कोकिला दोनों ही, मतलब कैदी और कोयल दोनों ही देश के वासी हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो गुलाम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे हम परतंत्र भी कहते हैं। छंद के अंतिम वर्ण की आवृत्ति कहलाती है, उसे हम तुक कहते हैं बच्चों। अगर अंतिम वर्ण एक जैसा मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तुक। अगला क्वेश्चन है करुण रस का स्थायी भाव होता है। तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है बच्चों वो शोक आपका करेक्ट आंसर होगा। लेखिका महादेवी के बाबा फारसी और भाषा के जानकार थे। उर्दू आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द कहलाते हैं। तो देखिए, अन्य भाषा के जो शब्द हैं अगर हिंदी में हम बोल रहे हैं तो उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे रीढ़ की हड्डी विधा में लिखी गई रचना है। तो रीढ़ की हड्डी जो है बच्चों क्या है? एकांकी है। तो इसमें आप क्या लिख दोगे? एकांकी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य का चयन करना है। पहला क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? सत्य। और खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है। तो इसका आंसर क्या होता है? असत्य, क्योंकि विस्तृत नहीं होती है, सीमित होती है। विस्तृत तो किसकी होती है? महाकाव्य की। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन है डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सत्य। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं
यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो आप देखोगे प्यारे बच्चों, वो देख रहे हैं आप कि नाटक गद्य की गौण विधा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। असत्य, क्योंकि गौण नहीं है, प्रमुख है। इसका आंसर क्या लगाना है आपको? असत्य लगाना है। ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा है, असत्य इसका आंसर होगा। मोटाई शब्द में ई प्रत्यय है, तो मोटाई शब्द में बड़ी ई जो प्रत्यय लगा है, तो यहाँ पर बिल्कुल इसका आंसर सत्य होगा आपका। ठीक है, सत्य हो जाएगा। नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद आप मिलाएंगे जोड़ी बच्चों, जोड़ी मिला लो। कबीरदास, तो कबीरदास को किससे मिलाओगे? बाह्य आडंबरों का विरोध, और उपमा अलंकार के अंग 4 होते हैं। अश्रु का तद्भव क्या हो जाएगा? तो अश्रु का तद्भव क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आंसू। हरिशंकर परसाई, तो उनको मिलाओगे, हरिशंकर परसाई को आप मिला लोगे बच्चों। प्रेमचंद के फटे जूते। नैतिक का विलोम क्या हो जाएगा? अनैतिक। विभीषिका का मतलब क्या हो जाएगा? भयंकरता। इस प्रकार जोड़ी मिल जाएगी। एक शब्द में उत्तर देखना है। रसखान किसके अनन्य भक्त कवि है? श्री कृष्ण के। सलीम अली अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? बर्डमैन ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन ऊपर छूट गया, जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। और किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया। और इस जल प्रलय में पाठ में 1967 की बाढ़ में किस नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया? पुन नदी का पानी। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका कितने भाई बहन हैं? तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं ना आप स्क्रीन पर, इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने कहाँ डाल दिए बच्चों? डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चन के आंसर डाल दिए। अलंकार, छंद, सारे अंतर मैंने डाल दिए, और इनका जीवन परिचय मैंने डाल दिया है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं, वो भी वीडियो के रूप में ही है। कॉल कर मतलब क्लिक करिए उस पर, और आप क्या कर सकते हैं? उनका आंसर देख सकते हैं। यहाँ पर अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। अंधे की लाठी होना एकमात्र सहारा, टेढ़ी खीर होना कठिन काम होना। अब मैंने अर्थ बता दिए आपको, अब वाक्य में प्रयोग करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। सभी जितने भी हमारे 9th के नन्हे मुन्ने स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि इनका वाक्य में प्रयोग हम कैसे करेंगे। देखिए, इन सभी के आंसर मैंने डाल रखे हैं। आगे देखिएगा, संदर्भ प्रसंग कैसे बनाते हैं हम, मैंने डाल रखा है। ठीक है, उसके बाद में गद्यांश का संदर्भ प्रसंग कैसे बनाएंगे, ये भी मैंने डाल रखा है। अनुच्छेद मैंने जल है तो कल है, ये डाल रखा है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ये अपठित काव्यांश है, अपठित काव्यांश को कैसे अमल करते हैं वो भी मैंने आपको बता रखा है। और यहाँ पर मैंने निबंध भी आपका डाल रखा है। और यहाँ पर किसी एक विषय की रूपरेखा, निबंध रूपरेखा सहित निबंध लिखना है, तो ये सभी निबंध मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। निबंध और एप्लीकेशन एक साथ प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने ये डाल रखे हैं। ठीक है, तो उस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं और पूरे 100% इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं। अगर आप नहीं देखेंगे तो कमेंट ये मत करना कि आपने पूरा सोल्यूशन नहीं बताया। चलिए, अब जल्दी से एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली क्लास का वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।